हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ललित दे। वेलकम टू डेज एकेडमी। आज हम इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन पे इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, टी पुट करने का फंक्शन। तो सबसे पहले अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x। सो पहले अगर हम इसको करें तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू पे 1 स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x। इस क्वेश्चन पे जो वैल्यू हमको देके गया है डी एक्स, वो वैल्यू हमको दिया है डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 2x। अब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये क्वेश्चन पे 2x अपॉन टी इंटू डी टी बाई 2x, जिससे 2x से 2x कैंसिल हो गया। 1 अपॉन टी डी टी, देन 1 अपॉन टी इक्वल्स टू लॉग टी प्लस सी। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी। सो टी की वैल्यू जो कि हमने लेट करके माना है वो वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर आपको पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मूव कर सकते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स डी एक्स। सो सबसे पहले हम इसमें लॉग एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन में एक्स आता है। तो हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को टी पुट कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज डी टी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स। So dx equals to x dt। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन पे। तो मूव करते हैं हम t होल स्क्वायर ऑन x इंटू एक्स डी टी, जिससे x x कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ t डी टी equals to integration 2 plus 1 2 plus 1 plus d t t cube upon में t plus c। तो substitute the value of t। तो log को अगर आप इस क्वेश्चन को नोट करने तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने एनसीईआरटी थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि डी एक्स अपॉन एक्स प्लस x log x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिनोमिनेटर में से x कॉमन लेंगे। जैसे डिनोमिनेटर में x कॉमन लेने से 1 प्लस में log x वैल्यू आता है। सो अगर हम इस इक्वेशन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है 1 अपॉन में x। 1 प्लस में log x इक्वल्स टू 8। 1 अपॉन में x डी टी बाई डी एक्स। सो डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू डी टी। इस वैल्यू को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू में, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी वैल्यू है
इस क्वेश्चन पे 1/t dt log t प्लस c, सो log इंटीग्रेशन 1 प्लस में log x प्लस c। अगर आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने एनसीईआरटी फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे हमको गिवन है sin x इंटू sin cos x dx। अगर हम cos x को इसमें अगर cos x में t पुट करते हैं तो हमको sin x मिल जाता है, जिससे हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। फिर हम उससे आगे मूव कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो cos x इक्वल्स टू t डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x सब्स्टिट्यूट करने के लिए इस वैल्यू पे dx की जो वैल्यू आएगी इक्वल्स टू माइनस dt अपॉन में sin x। अब इसका यूज करके हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो मूव करते हैं हम आगे। इंटीग्रेशन sin x इंटू साइन t, इसको वैल्यू को t रखा और dx की वैल्यू को नेगेटिव का अपॉन में sin x, जिससे sin x से sin x कैंसिल हो, sin x से sin x कैंसिल हो गया। इसके sin x को कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन बचा है, अब वो sin t बचा है। तो इंटीग्रेशन करते हैं हम sin t का। इंटीग्रेशन माइनस sin t dt बिकम cos t। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin t इज माइनस में cos t, सो ऑलरेडी माइनस था जिससे ये पॉजिटिव हो गया, प्लस c। सो cos t की वैल्यू जो भी है हम उस पर रखेंगे, जिसको भी हमने सब्स्टिट्यूट करा है वैल्यू को। सो cos x प्लस c। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। मूव करते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे एनसीईआरटी में। क्वेश्चन में कहता है इंटीग्रेशन sin ax प्लस b cos ax प्लस b dx। इस फंक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले दो काम कर सकते हैं। या तो इसको हम टी पुट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को, जिससे पूरा कैंसिल हो गए। अदरवाइज हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ये आइडेंटिटी हमको पता है, 2 sin x cos x। sin 2x sin 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको पता है sin x का इंटीग्रेशन, सबसे पहले sin x का इंटीग्रेशन माइनस में cos x। सो फंक्शन को पहले हम इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इससे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन को।
इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन में इसका इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में, हाफ तो पहले से ही है, माइनस में cos x, सो माइनस cos 2ax plus 2b and differentiation of this value is 2a, so divided whole equation by 2a plus c। so आगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 4a प्लस सी। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं। मूव करते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन में कहता है अंडर रूट ax प्लस b इंटीग्रेशन dx। इस इक्वेशन पे सबसे पहले अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, सो ax प्लस b इक्वल्स टू t, सो डिफरेंशिएशन ऑफ this value is equals to a, so dx equals to, so substitute करने के बाद जो भी इंटीग्रेशन आया हाफ प्लस 1, सो इसका हम कहते हैं आगे बढ़ते हैं 1/a एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम बाहर लिख लेते हैं, और इंटीग्रेशन इनका कर चुके हैं हम हाफ प्लस 1 देन t बिकम t की पावर 3 की पावर 3/2, so base value is also 3/2 plus c। so इस फंक्शन को हम रिवर्स ऑर्डर पे लिख के 2 3/a t की पावर 3/2 प्लस c। मूव करते आगे 2 3a t की वैल्यू जो भी हमने सब्स्टिट्यूट करी है वैल्यू वो है ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अब हम मूव कर सकते हैं अब अपने 7th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसे x अंडर रूट x प्लस 2 dx, सो सब्स्टिट्यूट हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू t, सो डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 1, 2x कांस्टेंट बिकम 0, x बिकम 1, सो dx इक्वल्स टू dt। इस वैल्यू पे हमको एक फंक्शन को यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ t, सो t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं t इक्वल्स टू x प्लस में 2, सो x इक्वल्स टू t माइनस 2। सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर हम इस वैल्यू पे इसको, सो इंटीग्रेशन t माइनस 2 अंडर रूट t dt। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन से, देन इसको कांस्टेंट से। इसको करने के बाद जब हम t से वैल्यू पुट करेंगे t 3/2 dt माइनस 2 कांस्टेंट बाहर t अंडर रूट को हम लिख सकते हैं हाफ dt। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे
हमको पहले +1 यहाँ पे √3/2 +1 यहाँ पे, इधर अगेन +1 यहाँ पे, हाफ +1 यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन वैल्यू पे फंक्शन जो होता है, अब इंटीग्रेशन की वैल्यू पे जो फंक्शन हुआ है t 5/2, then in denominator is 2/5, same as it is 2t power 3/2 denominator 2/3 plus c। अब फंक्शन में अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, तो इसमें वैल्यू अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं तो 2/5, t हमारा क्या था x + 2, 5/2 minus 4/3 x + 2 ब्रैकेट क्लोज 3/2 plus c। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि 8th क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन x √1 प्लस में x² dx। तो सबसे पहले हम इसमें t पुट करेंगे। इसमें t पुट करेंगे तो x1 + 2x² = t डिफरेंशिएशन ऑफ = 4x। सो dx की वैल्यू जो भी आई है हमारे पास, x इन द t dt 4x, जिसे x से x कैंसिल हो गया। x कैंसिल होने के बाद जो t का फंक्शन है वो इंटीग्रेशन में पावर हाफ dt हो जाता है। फिर हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 देन अगेन हाफ +1। सो हाफ +1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 3/2 2/3 प्लस c। t की वैल्यू लास्ट में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 प्लस में x² 3/2 प्लस c। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके आने वाले क्वेश्चन को हम आगे वाली वीडियो में करके दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।